हेलो एवरीवन। तो हम लोग लारावेल में एपीआईज के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने इंसर्टिंग देखा, रिट्रीविंग देखा और डेटा को कैसे अपडेट करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। और आज हम लोग देखने वाले कि हम लोग कैसे डेटा को डिलीट करते हैं। तो ये हमारा लारावेल का प्लेलिस्ट था। और हम लोग ये डेटा बेस में हम लोगों ने एक स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बनाया था। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास नेम, रोल नंबर, स्ट्रीम, ईयर, डीओबी एंड सिटी, ये कुछ फील्ड्स हैं। तो अब हम लोग चाहते हैं कि हाँ, अब हम लोग इसको डिलीट करेंगे। तो उसके लिए कैसे कर डिलीट ऑपरेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने api.php में आएंगे और सबसे पहले हम लोग एक एपीआई बनाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले एक राउट बनाते हैं अपने api.php में। ठीक है। तो इस राउट का नाम देता हूँ राउट टू डिलीट स्टूडेंट बाई आईडी। ठीक है। अब हमें स्टूडेंट को डिलीट करना है तो हमें कुछ एक यूनिक ऐसा की देना होगा जिसके वजह से वो एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट का आईडी दे सकते हैं, रोल नंबर दे सकते हैं, मतलब हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, नेम, स्ट्रीम, ईयर, मतलब जो भी डेटा मैच होगा ना वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आईडी देंगे। ठीक है। आईडी के बेसिस पे हम लोग इस स्टूडेंट के डेटा को डिलीट करेंगे। ठीक है। हम लोग रोल नंबर का भी यूज कर सकते हैं, बट लॉजिक सेम होने वाला है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आईडी यूज करते हैं बिकॉज जब हम लोग इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे ना तो हम लोगों को इस आईडी के बेसिस पे ही काम करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी की ऑफ आवर टेबल। ओके। तो हम लोग ID5 को डिलीट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग राउट को बनाएंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा राउट। ठीक है। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या मेथड यूज करेंगे, कौन सा एचटीटीपी मेथड यूज करेंगे? गेट, पोस्ट, पुट या डिलीट। ठीक है। तो हम लोग इन चारों में से कोई भी कर सकते हैं। तो लॉजिकली बोला जाता है कि डिलीट ऑपरेशन है तो डिलीट वाला मेथड यूज करते हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग गेट मेथड भी यूज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज करना। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट स्लैश डिलीट। ठीक है। उसके बाद वी हैव अ स्टूडेंट कंट्रोलर। उसके अंदर हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन किए हैं, डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी। ठीक है। अब ये फंक्शन हम स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो फंक्शन टू डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी। अब हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट लेंगे बिकॉज रिक्वेस्ट से हमें स्टूडेंट का आईडी हमें गेट करना होगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपना एक ट्राई कैच का ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर कोई हमारे कोड में एरर आता है तो हम लोग एक मैसेज को रिटर्न करेंगे। ठीक है। वो क्या होगा मैसेज? हमारा स्टेटस जाएगा फेलियर। स्टेटस कोड हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं 500, मैसेज दे देंगे हम लोग जो भी हमारा एरर होगा। तो यहाँ पे हम लोग वो एरर देते हैं। ठीक है। अच्छा। तो मैसेज हम लोग देते हैं इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है। और एरर्स में हम लोग मैसेज को प्रिंट करवा देंगे, नो इशू। ओके। अब हम लोग ट्राई ट्राई ब्लॉक में अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें क्या चाहिए? आईडी। ठीक है। क्योंकि आईडी के बेसिस पे हम लोग स्टूडेंट को डिलीट करने वाले हैं। तो आईडी हमारा मैंडेटरी फील्ड होना चाहिए इस एपीआई में। तो हम लोग एक वैलिडेटर लगाएंगे। ठीक है। तो हम लोगों ने वैलिडेटर लगाया। ठीक है। जिसमें हम लोगों ने आईडी को रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिखा अगर वैलिडेशन फेल होता है तो हमें वो वैलिडेशन एरर दे देगा। इट्स ओके। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट टेबल में हमारा स्टूडेंट नाम का मॉडल बना हुआ है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को फेच करते हैं। ठीक है। हमें रिक्वेस्ट में जो आईडी आएगा ना, उस आईडी का अगर कोई स्टूडेंट मैच करता है ना तो फर्स्ट मैच जो भी होगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है? फर्स्ट। ठीक है। मतलब उसका जो भी फर्स्ट मैच होगा वो हमारा स्टूडेंट नाम का वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ नॉट स्टूडेंट, मतलब अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग एक फेलियर मैसेज रिटर्न करवाएंगे जिसमें हम लोग मैसेज देंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। अगर ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमारा कंट्रोल फर्दर आगे बढ़ेगा। ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे
लिखे हैं स्टूडेंट एरो डिलीट। ठीक है, तो डिलीट एक फंक्शन है, ठीक है, एक मेथड है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट आएगा ना, ठीक है, वो इसको डिलीट कर देगा। वेरी सिंपल। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली, और ये हम लोग रिटर्न करवा देंगे स्टेटस कोड विद सक्सेस, स्टेटस सक्सेस एंड स्टेटस कोड विल बी 200। ठीक है, तो ये हमारे एपीआई बन के रेडी हो चुका है, और अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे थ्रू पोस्टमैन। तो सबसे पहले हम लोग अपना सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए PHP आर्टिशन सर्व। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया। इसके बाद हम अपने एपीआई वाले राउट को इसके लिए हम लोगों ने जो राउट बनाया था उस राउट को हम लोग कॉपी किए। हम लोग अब पोस्टमैन ओपन करेंगे। ठीक है, पोस्टमैन ओपन करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट किया। उसके बाद हम इसको एक नाम देते हैं, डिलीट स्टूडेंट बाई आईडी। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैसे आगे यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग वी हैव दैट इज, अच्छा, हम लोग HTTP लोकल हो, मतलब हम लोग लोकल होस्ट कोलोन 8000 पोर्ट पे हम लोग इसको रन कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे HTTP, और हम लोग जस्ट यहाँ पे राउट को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट स्लैश डिलीट। अब हम लोग अगर इसको हिट करेंगे तो मेरे को एक एरर आने वाला है, वैलिडेशन एरर, बिकॉज हम लोगों ने कोई आईडी प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट हमारा सेंड हुआ और हमारा सर्वर रन हो चुका है। ओके, ओके, सो यू कैन सी मुझे एक एरर मिला यहाँ पे। क्या मैसेज आया, वैलिडेशन एरर, स्टेटस कोड 400, और एरर में मेरे को क्या मिला, आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, दैट इज वेरी ऑब्वियस बिकॉज मैंने आईडी प्रोवाइड नहीं किया था। अब मैं क्या करता हूँ, ये हमारा एक यहाँ से हम एक डेटा उठाते हैं। ठीक है, तो लेट से 3 ID 3, मेरे को ये ID 3 डिलीट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पैरामीटर में दूंगा आईडी, और यहाँ वैल्यू में मैं दूंगा 3। ठीक है, 3 दूंगा तो क्या हुआ, मैंने जब रिक्वेस्ट हिट किया तो ये रिक्वेस्ट सेंड हुआ, हमारा गेट मेथड था, ऑल गुड। एंड यू कैन सी वी गॉट सक्सेस, स्टेटस को 200 एंड मैसेज हमारे में आया स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। और कौन सा स्टूडेंट डिलीट हुआ, जिसका आईडी 3 था। ओके, अब हम लोग अपना डेटाबेस को चेक करते हैं। इसको हम लोग रिफ्रेश किए तो यू विल सी दैट ID 3 हमारा यहाँ से डिलीट हो चुका होगा, एंड यू कैन सी हमारा ID 3 डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा डिलीट ऑपरेशन। हम लोग चाहे तो रोल नंबर के बेसिस पे, नेम के बेसिस पे, स्ट्रीम के बेसिस पे, किसी भी एक फील्ड के बेसिस पे हम लोग डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। अब हम लोगों ने ID 3 को डिलीट तो कर दिया। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं उसको फिर से रिट्रीव करें। इज इट पॉसिबल? नो, एट दिस मोमेंट इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम लोगों ने उस डेटाबेस से उस आईडी को, उस रो को परमानेंटली डिलीट कर दिया। तो हम लोग उसको कभी रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट रियल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में, इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहां पे हम लोग डेटाबेस से परमानेंटली कुछ भी डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, यूजर ने बोला मेरे को ये डेटा डिलीट करना है, ठीक है, आई विल डिलीट बट नॉट परमानेंटली। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे दो सिनेरियो आते हैं। ठीक है, फर्स्ट की हम एक इसका कॉपी मेंटेन करें कि जिसमें जो डेटा डिलीट हो गया वो उस अलग टेबल में रहेगा, और जो डिलीट नहीं हुआ है वो अलग टेबल में रहेगा। ठीक है, और वहां से हम लोग उस चीज को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग एक फ्लैग मेंटेन करें। ठीक है,
हर एक रो के अगेंस्ट हम एक फ्लैग मेंटेन अगर करें कि हाँ ये डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं, ठीक है। अगर डिलीट हो गया है तो यूजर को मत दिखाओ, अगर डिलीट नहीं हुआ है तो यूजर को वो डेटा दिखाना, ठीक है। इस तरह का हम लोग फ्लैग मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीका है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तरीका क्या था, एक कॉपी मेंटेन करना। तो इससे क्या होगा ना, हमारा स्टोरेज ज्यादा यूज होगा, ठीक है। अभी तो हमारे पास कम डेटा है ना, अभी हमारे पास यूज कम स्टूडेंट है, तो हम लोग अभी चलो अभी हम लोग इसका कॉपी मेंटेन कर सकते हैं। बट जस्ट थिंक दैट हमारे टेबल में अगर 1000 स्टूडेंट आ जाए, 2000, मतलब हजारों लाखों करोड़ों स्टूडेंट अगर जब आ जाएंगे, तो क्या हम उन सबका कॉपी मेंटेन करेंगे? अगर उसका कॉपी मेंटेन किए तो हमारा कितना स्पेस बेकार में हमारे यूटिलाइज होने वाला है। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, हर एक रो के अगेंस्ट एक फ्लैग मेंटेन कर लेंगे कि हाँ ये डिलीट हुआ है कि नहीं, ये अभी एक्टिव है कि नहीं, इस तरह का फ्लैग मेंटेन करेंगे। और इंडस्ट्री में यही तरीका मैक्सिमम यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए उसको कैसे करते हैं। तो मैंने क्या बोला, सेकंड सेकंड तरीके में मैंने बोला कि हर एक रो के अगेंस्ट हम एक फ्लैग को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे टेबल में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिससे हम लोग अभी मेंटेन कर सके उस फ्लैग को। बिकॉज नेम, हम नेम के लिए रख रहे हैं, रोल नंबर भी रोल नंबर के लिए, ठीक है। जो भी रो है, कॉलम है अभी हमारे टेबल में, उन सभी का अपना अपना यूज केस है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेंगे मतलब हमें अपना टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो हम इंडस्ट्री में काम होता है। देखो हमारा टेबल, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जब टेबल बनाया तब हम लोगों ने तो ये नहीं सोचा ना कि इसमें हम लोग फ्यूचर में एक और फील्ड ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब उसके लिए क्या किए थे, एक सबसे पहले एक मॉडल बनाए थे और एक माइग्रेशन फाइल बनाए थे, जो कि क्रिएट स्टूडेंट नाम का एक माइग्रेशन फाइल था। तो इस माइग्रेशन फाइल में हमारा ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिससे हम वो चीज मेंटेन कर सके, ठीक है। तो उस फील्ड का, उस कॉलम का नाम मैं दूंगा इज डिलीटेड, और वो रहेगा बाय डिफॉल्ट 0। और अगर वो डिलीट हो जाएगा तो रहेगा 1, ठीक है। 0 और 1 मतलब ट्रू फॉल्स के बेसिस पे वो चीज चलेगा, ठीक है। तो देखो जब हम लोग टेबल को क्रिएट किए ना, तो उस टाइम हम ऐसा कोई फील्ड डिफाइन नहीं किए थे, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें अगर डिफाइन कर दिए तो क्या कुछ होने वाला है? नो, बिकॉज दिस माइग्रेशन फाइल हैज ऑलरेडी माइग्रेटेड। देखो मैं यहाँ पे PHP आर्टिशन माइग्रेट अगर स्टेटस करूं, ठीक है, तो ये हमारा जो देखो सारा मेरा माइग्रेशन फाइल रन हो चुका है। तो अगर मैं इसमें अभी कुछ अपडेट भी कर दूंगा ना, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं टेबल इंटीजर इज डिलीटेड, ठीक है, और इसका डिफॉल्ट वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं माइग्रेशन, देखो मैंने तो माइग्रेशन फाइल में चेंजेस किया है, मैं माइग्रेट स्टेटस करता हूँ ना, देखो मेरे को दिखाएगा सारा रन हो चुका है। तो भाई जब रन हो चुका है, तो ये जब मैं दोबारा माइग्रेट करूंगा तो हमारे टेबल में बोलेगा, हमें क्या मैसेज आएगा, नथिंग टू माइग्रेट, और हमारे टेबल में देखो वो फील्ड आया ही नहीं, ठीक है। इस डिलीटेड 1 वाला फील्ड नहीं आया, ठीक है। तो इसके लिए कुछ लोग क्या करेंगे, पूरे टेबल को माइग्रेट फ्रेश कर देंगे, पूरा टेबल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर से टेबल को क्रिएट करेंगे। तो ऐसा नहीं किया जाता। इससे क्या होगा ना, हम देखो हमारे टेबल में ऑलरेडी डेटा है, अगर हम टेबल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारा टेबल का सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम लोग को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज जब हम लोग इंडस्ट्री में काम करेंगे तो रियल प्रोजेक्ट्स पे हमको लाइव काम करना पड़ेगा। तो वहां पे हम लोग, हमारा प्रोजेक्ट मान लो अगर मार्केट में लाइव अगर रन कर रहा है ना, तो उस टाइम हम अपने डेटा के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे, ठीक है। और हम लोग एक नया माइग्रेशन फाइल को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग अपने टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो नया माइग्रेशन फाइल बनाने का क्या कमांड है, PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम अपने माइग्रेशन फाइल का नाम देने वाले हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन फाइल का नाम ऐसा दो जिससे पता चले कि हाँ इस माइग्रेशन फाइल का क्या यूज है। जैसे कि देखो यू कैन सी
ये हमारा क्रिएट स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टेबल, ये हमारा एक माइग्रेशन फाइल है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हाँ स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल को ऑल्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेक माइग्रेशन ऑल्टर स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है। या फिर हम ऐसे लिखते हैं ऑल्टर एड इज डिलीटेड कॉलम इनटू, ठीक है। ऑल्टर एड इज डिलीटेड कॉलम इनटू स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपना माइग्रेशन फाइल का नाम दिया, ठीक है। और हमारा माइग्रेशन फाइल देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। किस नाम से क्रिएट हुआ, देखो ऑब्वियसली माइग्रेशन फाइल है तो हम लोग जानते हैं कि हाँ उसमें करंट टाइम स्टैम्प आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा करंट टाइम स्टैम्प आ गया यहाँ पे, और उसके बाद हमारा जो भी माइग्रेशन फाइल का नाम था वो आ गया ऑल्टर एट इज डिलीटेड कॉलम इनटू स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। तो यही हमारा माइग्रेशन फाइल का नाम था जो हम लोगों ने दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास दो फंक्शन है ना माइग्रेशन फाइल में, अप एंड डाउन, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हमें अगर माइग्रेशन को अपग्रेड करना है तो अप फंक्शन में, अगर उस अप फंक्शन में उस कोड को लिखेंगे, और अगर मेरे को माइग्रेशन को डिग्रेड करना है तो हम लोग उसको डाउन फंक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपग्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को कोड लिख कर आ गया है मेरे को पायलट के वजह से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, मैंने टैब प्रेस किया तो देखो क्या आया कोड, स्कीमा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कीमा को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। स्कीमा कोलोन डबल कोलोन टेबल, ठीक है। मतलब टेबल का स्कीमा के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। इसके अंदर हमें दो पैरामीटर पास करना पड़ता है, एक हमारे टेबल का नाम जो कि हमारे टेबल का नाम था स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद हमें एक कॉल बैक फंक्शन को देना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, फंक्शन, उसके बाद हम लोग टेबल के ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ने नाम दिया टेबल, और उस टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल एरो बुलियन इज अंडरस्कोर डिलीटेड डिफॉल्ट फॉल्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बुलियन वेरिएबल के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, जब मैं माइग्रेशन को हिट करूंगा ना तो हमारा इज डिलीटेड फील्ड विद डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स हमारे टेबल में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर मैं चाहूँ कि रोल बैक कर दूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ड्रॉप कर दूंगा सिंपली, ठीक है। तो अब मेरा माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो चुका है, अब मैं माइग्रेशन को हिट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ये कर लूं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, ठीक है। तो मैंने अपना माइग्रेशन कमांड को रन कर दिया। ना यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे सिटी नाम का कॉलम हमारा इस टेबल में अभी लास्ट था। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो हमारे एक और फील्ड ऐड हो जाएगा जो रहेगा इज अंडरस्कोर डिलीटेड, और उसका डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगा फॉल्स, दैट इज 0, ओके। तो स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें इस टेबल के तो यहाँ पे क्या आया, इज अंडरस्कोर डिलीटेड टीनी इंटू वन, ठीक है। और इसका डिफॉल्ट वैल्यू है 0, ठीक है। तो इसमें हम लोग बस एक ही इंटीज वन साइज का इंटीजर देंगे, या तो 0 देंगे या तो फॉल्स देंगे, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने API.php में आते हैं, ठीक है? और हम लोग क्या करेंगे फिर से, राउट टू डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी, ठीक है। और इस बार हम लोग देंगे राउट, ठीक है। और चलिए हम आपको डिलीट वाला भी एक बार दिखा दें। तो डिलीट स्टूडेंट, डिलीट, तो हम लोग अपना यूआरएल को सेम रख रहे हैं, ठीक है। हम लोग अपने यूआरएल को सेम रख लिए, ठीक है। अगर गेट मेथड आएगा तो ये वाला फंक्शन रन होगा, और अगर डिलीट मेथड आया
तो हमारा ये फंक्शन रन होगा, दोनों फंक्शन सेम है, मेरे को इसको अलग नाम देना होगा, ठीक है, नहीं तो सेम फंक्शन रन हो जाएगा दोनों एपीआई में। तो इसको हम लोग नाम देते हैं डिलीट स्टूडेंट बाई आईडी, सॉरी, मार्क इज डिलीटेड, ठीक है, ट्रू, हम लोग ये नाम देते हैं जस्ट। ओके, राउट टू डिलीट स्टूडेंट बाय आईडी, सॉरी, राउट टू मार्क स्टूडेंट एज इज डिलीटेड, ट्रू, ठीक है। और हम लोग मार्क इज डिलीटेड ट्रू नाम का एक फंक्शन बनाएंगे हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर में, ठीक है। तो हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर ये रहा, ठीक है। इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन टू मार्क इज रिलेटेड ट्रू, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन होने वाला है। इसके अंदर हम सबसे पहले ट्राई ब्लॉक लिख देते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वैलिडेटर, ठीक है। तो वैलिडेटर में हम लोग आईडी को रिक्वायर कर देंगे। अगर वैलिडेशन कुछ फेल किया तो एक एरर शो होगा कि हाँ वैलिडेशन फेल हो गया, और जो भी एरर होगा वो यहाँ पे एरर्स वाले की में यहाँ पे शो करने लगेगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को सबसे पहले फेच करेंगे कि हाँ उस आईडी का स्टूडेंट कौन सा है, ठीक है। तो इफ नॉट डॉलर स्टूडेंट, मतलब सेम कॉन्सेप्ट, इससे पहले वाला जो एपीआई था एकदम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी। अगर स्टूडेंट नहीं है तो स्टूडेंट नॉट फाउंड, अगर स्टूडेंट है तो क्या करो, स्टूडेंट का इज डिलीटेड फील्ड को कर दो ट्रू और उसको सेव कर दो, ठीक है। वेरी सिंपल। अब हम लोग इस एपीआई को रन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे को स्लैश से स्टार्ट करना पड़ता, ठीक है। तो देखो दोनों एपीआई का सेम काम है, ठीक है। देखो यूआरएल दोनों का सेम है, बट फर्स्ट वाले में हम लोगों ने गेट मेथड यूज किया, सेकंड वाले में हम लोगों ने डिलीट मेथड यूज किया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, क्योंकि हमारा यूआरएल सेम रहने वाला है, ठीक है। और इसको अब हम लोग कॉपी कर ओपन करते हैं जो हम लोगों ने अभी कॉपी किया, इसको रीनेम कर लेते हैं, डिलीट मार्क इज डिलीटेड ट्रू, ठीक है, मार्क इज डिलीटेड ट्रू। और ये हमारा एपीआई था। तो देखो स्टूडेंट स्लैश डिलीट आईडी दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिए थे, गेट मेथड, वो पहले वाले एपीआई का राउट में था, ठीक है। अब हम लोग देने वाले हैं डिलीट मेथड। अगर डिलीट मेथड देंगे तो नीचे वाला अभी वाला कॉल होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे आईडी को कॉल करते हैं, आईडी इक्वल्स टू 3 दिए हैं, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, सो ये मेरे को बोला स्टूडेंट नॉट फाउंड, विच इज वेरी ट्रू, बिकॉज ID 3 जो था वो हम लोगों ने परमानेंटली डिलीट किया था अपने टेबल से। देखो ID 3 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो कौन सा आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 एंड 5, तो मैं 5 को डिलीट करता हूँ, बट नॉट परमानेंटली, ठीक है। तो अब मैं जब ID = 5 लिखा, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड हुआ, तो यहाँ पे लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देखो इज डिलीटेड अब हो गया है ट्रू, मतलब हाँ डिलीट हुआ है, यस ट्रू। तो अब हम लोग जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 5 ID जिसका है उसका इज डिलीटेड फील्ड हो गया है 1, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हमें अगर मान लो स्टूडेंट को फेच करना है तो हम लोगों ने शायद वो एपीआई बनाया था कि
सारे स्टूडेंट को फेच करो। लेट्स सी वेदर वी हैव, ओके, राउट टू फेच ऑल स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है, तो ये हमारा राउट था। तो यहाँ पे होगा ना फेच ऑल डेटा। ठीक है, फेच ऑल डेटा करके हम लोगों ने ये पे प्रीवियसली बना के रखा था। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग लेट से हिट करते हैं अगर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, ID 1 आया, ID 2 आया, और ID 5 भी आ रहा है। ठीक है, बट आप बोलोगे कि 5 तो हम लोगों ने डिलीट कर रखा है, वो क्यों आया? ओके, सो उसके लिए हम लोग अब इस फंक्शन में क्या चेंज करेंगे, इच ऑल स्टूडेंट, ये वाला फंक्शन था हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो, यहाँ पे हम लोग सारा स्टूडेंट फेच कर रहे थे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे, वेयर इच डिलीटेड फॉल्स। मतलब इज रिलेटेड जिसका फॉल्स होगा, मतलब जो डेटा डिलीट नहीं हुआ है, मेरे को वही दो, मेरे को डिलीट वाला डेटा नहीं चाहिए। ओके, तो लेट्स सी अब क्या होता है। ओके, सो नाउ यू कैन सी मुझे क्या मिला, ID 1 मिला, ID 2 मिला, मुझे ID 5 नहीं मिला बिकॉज वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, और अब हम लोग चाहे तो अपना, अब आप बोलोगे मैंने गलती से 5 वाला ID डिलीट कर दिया, मेरे को अब इसको रिट्रीव करना है, मेरे को इसको रोल बैक करना है, तो हाउ कैन वी डू इट? ओके, वी कैन सिंपली चेंज द इज डिलीटेड मार्क एज 0। ठीक है, हम लोग अपना इज डिलीटेड फील्ड को फॉल्स कर देंगे, तो ये हमारा रोल बैक हो जाएगा डेटा, और हमें अपना डेटा वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो उसको भी कर लेते हैं। हम लोग आए अपना API.php में। ठीक है, उसके बाद राउट टू मार्क स्टूडेंट एज इज डिलीटेड फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पुट मेथड अब यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने देखो, प्रीवियसली हम लोगों ने गेट मेथड देख लिया, पोस्ट मेथड देख लिया, और अभी हम लोग ने डिलीट देखा, और हम लोग पुट देख लेंगे। तो हमारा चारों HTTP जो मेजर HTTP कॉल्स होते हैं ना, मेथड होते हैं, वो हम लोग अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, सिंपल, यहाँ पे ट्रू मार्क हो रहा था, अब हम लोग फॉल्स मार्क कर देंगे। तो ये API भी बिल्कुल सेम होने वाला है जैसा हम लोगों ने प्रीवियसली अभी लिखा था। ठीक है, तो फंक्शन टू मार्क इज डिलीटेड फॉल्स। ठीक है, पब्लिक फंक्शन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ट्राई कैच का ब्लॉक लिखेंगे। ठीक है, एंड माई गिटहब कोपायलट इज वेरी स्मार्ट, इसने मेरे को कोड ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम हम लोग आईडी को वैलिडेट करेंगे, फिर वैलिडेशन चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट को सबसे पहले फेच करेंगे कि हाँ वो आईडी का स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं करता है तो स्टूडेंट नॉट फाउंड, अगर करता है तो एग्जीक्यूशन मेरा आगे बढ़ेगा, और मैं उसके इज रिलेटेड फील्ड को फॉल्स कर दूंगा, और उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली नहीं, अब क्या होगा, हमारा स्टूडेंट रिट्रीव्ड सक्सेसफुली, बिकॉज हम लोगों ने अपने स्टूडेंट को रिट्रीव कर लिया, हम लोगों ने गलती से कुछ डिलीट कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे भी देखो हम लोगों ने सेम URL को लिखा है, बट यहाँ पे हम लोगों ने पुट मेथड को लिखा है। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दिस, हम मुझे जस्ट ये तीन मेथड, चारों मेथड्स दिखाने थे बोलकर मैंने इसको यूज किया है, बट आइडियल सिनेरियो में हम लोग मैक्सिमम टाइम गेट और पोस्ट मेथड यूज करते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया,
मार्क केस रिलेटेड ट्रू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग रीनेम कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मार्क इज डिलीटेड फॉल्स। ठीक है, उसके बाद डिलीट, ये हमारा हो जाएगा पुट। ठीक है, अच्छा, पुट और पैच में क्या डिफरेंस होता है ना, देखो पुट में हम लोग बहुत सारे अपडेट करते हैं। ठीक है, और पैच में मतलब बहुत एकदम रेयर, एक से दो चेंजेस ऐसा होता है ना, कुछ वो करते हैं। ठीक है, तो पुट और पैच हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने बोला इंडस्ट्री में मैक्सिमम गेट और पोस्ट ही यूज होते हैं। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे पुट मेथड यूज किया, तो यहाँ पे मैं फॉल्स वाला, राइट, मार्क इज रिलेटेड फॉल्स। ठीक, और यहाँ पे आईडी में देता हूँ 5, और जब मैं 5 आईडी दूंगा तो ये हमारा स्टूडेंट जो डिलीट हुआ था वो रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को यूआरएल भी चेंज करना था, रिट्रीव यहाँ पे कर लेना आप लोग, नो इशू। मेरे को से एक्चुअली मेरे को तीनों मेथड सेम यूआरएल में दिखाना था, दैट्स व्हाई आई हैव डन दैट। अच्छा, यहाँ पे देखो इज रिलेटेड फॉल्स हो गया। ठीक है, लेट्स सी आवर डेटाबेस, यहाँ पे इज डिलीटेड 1 था। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखो यहाँ पे इज डिलीटेड हो जाएगा 1। और हम हमारा जो देखो ये इज रिलेटेड 1 हो गया, और हमारा जो एपीआई था ना, फेच ऑल स्टूडेंट वाला, इसमें क्या था, बस आईडी 1 और 2 शो हो रहे थे। अब हमें यहाँ पे सारे आईडी, मतलब जितने भी हमारे जो डिलीट नहीं हुए होंगे ना, वो जैसे कि 5 को मैंने रिट्रीव कर लिया, मतलब वो अब डिलीटेड नहीं है, तो अब 5 भी शो होने वाला है। ओके, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये कैन सी हमारा 5 वाला आईडी भी यहाँ पे आ चुका है। So now it's time to end this call. Okay, so बताना चाहूँगा आपको ये सारे वीडियो, यहाँ पे मेरा एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, तो यहाँ पे आपको सारे वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, और इसका सोर्स कोड जो है वो हमारा मेरा गिटअप चैनल पे, गिटअप का प्रोफाइल है मेरा ये, जिसमें एक रिपोजिटरी बना हुआ है एपीआई नाम का, तो यहाँ पे आपको सारे कोड्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग उस कोड को एक्सेस कर सकते हैं, और ये हमारा प्रीवियस वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्लेलिस्ट का भी लिंक, ये गिटहब रिपोजिटरी का भी लिंक मिल जाएगा। सो टिल देन, बाय।